मित्रों, अपन आज शुरू करते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसके 2-4 पार्ट बनेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसको मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स को आपको बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र पार भारत प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को क्या कहा जाता था? तो द्वीपांतर। उसके बाद है महाजनपद काल, 600 ईस्वी से 325 ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। उसमें छोटे छोटे जनपद तो बहुत थे, लेकिन महाजनपद थे वो 16 थे, और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। 3-4 बार उनको याद करोगे तो हो जाएगा। जैसे काशी, कुरु, अंग, मगध, बज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, वंश, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। मैंने किया 3-4 बार पढ़ोगे तो आप भी याद कर लोगे। बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्वान थे। पिछली रीट में अंगुत्तर निकाय का क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड लेवल में। भगवती सूत्र है ये जैन धर्म का है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है। ध्यान रखना है, इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख है। महाजनपद और राजधानी। काशी पहले देख लेते हैं पूरे महाजनपद 16। काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, अंग की थी चंपा, मगध की गृह राजगृह गिरिव्रज, वज्जी की विदेह और मथिला, मल की कुशावती या कुशीनारा, चेदी की शक्तिमती या सोथीवती, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की अयोध्या। बौद्ध काल में 2 भागों में थी। उत्तरी भाग में साकेत, जिसको अयोध्या कहा जाता है, दक्षिण भाग श्रावस्ती। पांचाल की भी 2 थी। उत्तरी भाग अक्षत्र और दक्षिण भाग कापिल्य। मत्स्य की विराटनगर, जयपुर वाला, ये भी कई बार पूछा जाता। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की थी मथुरा, सूरसेनई भी कहा जाता है। अस्मक की पोतन या पौटली, अवंती की उज्जैन, दक्षिण में थे महिष्मती, गांधार की थी तक्षशिला, और अंतिम में कंबोज की थी राजपुर और हाटक। इनको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, और इनमें से प्रश्न सीधे उठते हैं। आगे के फैक्टर हैं। 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जिसपे सीधा राजा का अधिकार होता है, राजा की चलती है। गणतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है। आगे कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय शक्तिशाली राजतंत्र थे। ये राजतंत्र थे और शक्तिशाली थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध। राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के भी इसमें प्रमुख जनपद थे। पहला जांगल, जो बीकानेर वाला, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अछत्रपुर, जो नागौर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगल बादशाह, जालंधर बादशाह कहते थे।
बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। अगला है मत्स्य। जयपुर अलवर, जिसकी राजधानी थी विराटनगर जयपुर। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका क्षेत्र विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था, यानी सरस्वती नदी जो हनुमानगढ़ तक बहती है। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट, जहाँ से बौद्धकालीन कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध राज्य का साम्राज्य का अंग बन गया। अगला है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा को मैथोरा। महाभारत काल में जहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले के पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आते थे। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। अगला है सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा ससीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। ये भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जनपद है जो वर्तमान भारत में नहीं है, तो सीवी जनपद। सुसीन नाम का राजा था जो 10 राजाओं से युद्ध में लड़ा था। अगला है कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। सीवी की राजधानी क्या थी? नगरी, चित्तौड़ के अंदर। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही सभागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। सभागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयुविरोध कहा जाता था, यानी कि एक सभा होती थी जिसे सभागार सभा कहा जाता था। इसमें विशिष्ट सदस्य होते थे जो निर्धारित विषयों पर अपने विचार प्रकट करते थे। संथागार, सभागार नहीं है, संथागार सभा जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। ये एक संस्था थी जो सबसे बड़ी थी, सभी विषयों पर अपना विचार व्यक्त किया करती थी। तो अगले वीडियो में इससे आगे का देखेंगे। इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।